नगर कोट की फतह के 2 साल बाद थाने सर के बड़े मंदिर को भी महमूद ने गिराया। जनूबी पंजाब और दिल्ली के राजा तलवारें तोलते रह गए। अगले 7 साल में महमूद ने अफगानिस्तान, सिस्तान और बलूचिस्तान के सरकशों को तलवार के जोर से मुती किया। दूसरी तरफ ईरान में कसदीन और शुमाल में ख्वारिज़म तक ऐसी यलगारें की कि इस्लामी दुनिया में इसकी फतूहात का डंका बजने लगा। अब सुल्तान ने हिंदुस्तान के मशहूर शहर कनूज पर फौज कशी का इरादा किया। इस मुहिम में सुल्तान की फौज में 1 लाख सवार और 20,000 प्यादे थे। इनमें समरकंद और बुखारा के मुल्कों के बाशिंदे भी थे। पंजाब में अब कोई दुश्मन नहीं रहा था, मगर कश्मीर की तरफ से तवज्जो करना ज़रूरी था। 3 साल पहले भी उसने कश्मीर पर हमला किया था, मगर बर्फबारी के सबब वो आगे नहीं बढ़ सका था। इस मरतबा राजा ने इताअत कबूल कर ली और सुल्तान का लश्कर कनूज की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सबसे पहले बुलंद शहर का मुहासरा किया। वहाँ के राजा ने अपने 10,000 साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद वो मथुरा के सामने पहुँचा। अगरचे ये हिंदुओं का बड़ा मुकद्दस शहर था और आस पास के कई राज्य हुकूमत करते थे, मगर किसी को हिम्मत ना हुई कि मुकाबले के लिए निकलता। यहाँ से मनो सोना, चांदी और बेशकीमत जवाहरात ऊँटों पर लाद कर गजनी बेच दिए गए। गर्ज महमूद को कहीं रोकने की कोशिश नहीं की गई। कई रियासतों के राजे जिधर से उसका लश्कर गुजरा दूर से ही खबर सुनकर भाग गए। कनूज परताहारी शहजादों की राजधानी था। ये शहजादे शुमाली हिंदुस्तान के सरदार गिने जाते थे। उस जमाने में शहर की हर पनाह 15 कोस के घेरे में थी। राजा का नाम राजपाल था। उसकी फौज में 5 लाख प्यादे, 30,000 सवार और 80,000 जरापोश थे। मगर ये सब कुछ होते हुए भी जब महमूद कनूज के सामने पहुंचा तो राजा ने सफ़ीर भेजकर अताअत का इकरार किया, फिर खुद सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर नज़र पेश की। सुल्तान ने उसे पनाह में ले लिया और आइंदा उसके दुश्मनों को सज़ा देने की खातिर उन इलाकों पर दोबारा फौज कशी की। हिंदुस्तान के राजे सुल्तान महमूद से दबकते थे और उसके सामने ना ठहर सकते थे, लेकिन जब वो गजनी वापस चला गया तो वो कनूज पर चढ़ दौड़े और वहाँ के राजा राजपाल को मुसलमानों से मिल जाने के कसूर पर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़ये का जिम्मेदार कालिंजर का राजा गंडा था। महमूद को जब ये खबर मिली तो उसे सख्त गुस्सा आया और राजा को उसकी सज़ा देने की खातिर फिर हिंदुस्तान आना पड़ा। कालिंजर पर हमला करने से पहले उसने ग्वालियर के मजबूत किले को घेर लिया। वहाँ का राजा बहुत बदहवास था। 4 रोज़ बाद उसने सुलह की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। इधर से मुतमिन होकर सुल्तान बंडेल खंड में आया। राजा गंडा ने भागकर जंगलों में पनाह ली। सुल्तान शुमाल की तरफ पलटा और उन राज्यों की जो राजा राजपाल के कत्ल में शामिल थे सख्त सरकोबी की। उसके बाद पलटकर दोबारा बंडेलखंड पहुंचा और कलिंजर का मुहासरा कर लिया। ये किला बड़ा मजबूत और बड़ा था। सुल्तान ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए ताकि एक दाना भी अंदर ना पहुंच सके। राजा गंडा ने मजबूर होकर अमान तलब की और सालाना खराज देने का वादा किया। सुल्तान ने उसको मान लिया। इस मौके पर राजा गंडा ने हिंदी का एक शेर सुल्तान महमूद की तारीफ में लिखकर भेजा, जिससे सुल्तान महमूद इतना खुश हुआ कि उसने राजा गंडा को 15 किलों का हुक्मरान बना दिया और बहुत सा मालो मता और साजो सामान लेकर गजनी वापस हुआ। जब महमूद गजनी वापस पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि इन फतूहात के शुक्राने में एक जामा मस्जिद बनाई जाए। चुनाचे गजनी में एक निहायत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई। उसके साथ एक मदरसा और एक कुतब खाना कायम किया। महमूद ने हिंदुस्तान के तमाम मार्कों का तफसीली हाल खलीफा बगदाद की खिदमत में भेजा।
خلیفہ بہت خوش ہوا۔ سارے اسلامی ملکوں میں خوشیاں منائی گئیں۔ راجہ آنند پال کے وارث پنجاب میں شورش پیدا کر رہے تھے۔ سلطان نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ٹھان لی۔ وہ پنجاب آیا اور لاہور کو فتح کر کے اس صوبے کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ یہاں کا گورنر اس نے اپنے عزیز ترین غلام ایاز کو مقرر کیا۔ پنجاب کا انتظام ٹھیک کرنے کے بعد اس ان تک مجاہد نے سومنات پر حملہ کی تیاری کی۔ سومنات بت کا نام بھی تھا اور شہر کا بھی۔ جس مندر میں سومنات تھا وہاں پر باہر کی روشنی نہ آتی تھی۔ ہیرے جواہرات دیواروں میں جڑے ہوئے اور جڑاؤ قندیلوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی جگمگاہٹ سے وہاں دن رات برابر تھے۔